बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुछ अर्सा पहले हमने आपको बताया था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि रूसी सदर की ताजिकिस्तान के सदर के साथ बातचीत हुई है कि हम ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को इस सब की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ऐसा नहीं कि रूस कोई नजूमी है उनके पास, उनकी एजेंसियां बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए वो वक्त से पहले बता देते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है। और आज देखें, अफ़गान तालिबान का ईरान के बॉर्डर पर भी तनाज़ा चल रहा है, तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर पर भी तनाज़ा चल रहा है और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी। ये सारी सूरत हाल हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के कल के बयान के बाद आज अफ़गान वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए बयान आ गया है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, अफ़गानिस्तान में इस वक्त शदीद मुआशी बहरान है और इंसानी बहरान भी पैदा होने के ख़तरात हैं। पाकिस्तान इस वक्त पूरी जद्दोजहद कर रहा है कि अफ़गानिस्तान इन बहरानों से निकले, मुस्तहकम हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और अफ़गानिस्तान में अमन हो। लेकिन जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है यानी तालिबान हुकूमत, वो क्या कर रही है? वो औरतों पर पाबंदियां लगा रही है, वो पर्दे को लाजमी करार दे रही है, वो ईरान के बॉर्डर पर लड़ रही है, वो तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर पर लड़ रही है और वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी लड़ना चाहती है। अभी अफ़गानिस्तान इनको सही तरह से मिला नहीं, लेकिन इन्होंने हमसाया ममालिक के साथ भी लड़ना है। पिछले माह यानी दिसंबर के महीने इनके ईरान बॉर्डर पर शदीद झड़पें हुई और अभी इस वक्त भी इनकी तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है। तुर्कमानिस्तान की फ़ौजें वहाँ पर टैंक लेकर आ गई हैं और दोनों तरफ अमवात भी हुई हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये क्या कर रहे हैं आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। दो फौजी होते हैं पाकिस्तान की साइड पर, ये 100-150 जंगजू लेकर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बाड़ नहीं लगाओगे। इनको लगता है कि वो भारतीय फ़ौजी हैं, इनको देख के भाग जाएंगे। ये बड़ी प्रोफेशनल फौज है, इसको अमेरिका आंखें नहीं दिखा सका। अगर आपको लगता है कि अफगान अवाम बड़ी खुश है कि आप पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं और आप उनकी नज़रों में हीरो बन रहे हैं, तो आप याद रखें कि जितनी भी ताकतें यहाँ से भागी हैं उन्होंने यही कहा है कि हम तालिबान की वजह से नहीं भागे, हम इसलिए भागे हैं क्योंकि तालिबान के पीछे ISI का हाथ था। और ये बात भी याद रखें कि वो सारी ताकतें, नेटो के 30 ममालिक जिन एलिमेंट्स का अफ़गानिस्तान में ख़ात्मा नहीं कर सकते थे, उन्होंने हार मान ली थी। पाकिस्तान ने ज़रबे अज़ब में और रद्दुल फसाद में सफाया करके बताया इस वक्त एक ही मुल्क है दुनिया में जो सही तरह से आपके हक में खड़ा हुआ है। चीन और रूस जैसी ताकतों को आपकी सपोर्ट में लेकर आया। अभी पिछले ही महीने पूरी दुनिया को पाकिस्तान में जमा किया, पूरी दुनिया के सामने आपके लिए आवाज़ उठाई और उस समिट के फ़ौरन ही बाद आपकी तरफ से हामिद करज़ई का क्या बयान आया? यह मामला शुरू कहाँ से हुआ? जब नंगहार के कमांडर वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ बॉर्डर पर आए और उन्होंने पाकिस्तान के लिए घटिया ज़बान इस्तेमाल की और कहा कि हम आपके साथ जंग लड़ना पसंद करते हैं, यहूदियों से ज़्यादा हम आपके साथ लड़ना पसंद करते हैं। उस वक्त पूरा पाकिस्तान इस इंतज़ार में था कि तालिबान हुकूमत कोई बड़ा एक्शन लेगी। मुल्ला याकूब वहाँ पर आए, उन्होंने एक्शन लिया लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से एक्सपेक्टेड था। उसके बाद भी इस तरह के वाक़यात होते रहे और फिर मुल्ला याकूब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्हीं के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि पाकिस्तान को कोई हक नहीं कि वो कबाइल को डिवाइड कर दे, पाकिस्तान को कोई हक नहीं कि वो बाड़ लगाए। यहाँ भी पश्तून हैं, वहाँ भी पश्तून है, पाकिस्तान इनको डिवाइड नहीं कर सकता। इस तरह तो फिर जर्मनी और ऑस्ट्रिया का बॉर्डर भी ख़त्म कर लें, यहाँ भी जर्मन है, वहाँ भी जर्मन है। जर्मन और स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर भी ख़त्म कर लें, यहाँ भी जर्मन है, वहाँ भी जर्मन है। जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर आप देखें, इस साइड पर फ्रेंच है, उस साइड पर जर्मन्स हैं। अरबों के जितने ममालिक हैं सारे बॉर्डर्स ख़त्म कर दें। पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर भी ख़त्म कर लें, यहाँ भी पंजाबी हैं, वहाँ भी पंजाबी हैं। ये किस किस्म की बेतुकी बात है? अब आप एक मुल्क की हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं और फिर पाकिस्तान में जो बदअमनी आई है, जो मुआशी बहरान आया है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं अफ़गान महाजरीन भारत के हाथों इस्तेमाल होते रहे हैं। और फिर यही अफ़गान महाजरीन जब जाकर वहाँ पर आपके साथ लड़ते थे या अमरीकी अफवाज के साथ लड़ते थे तो तब पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगता था कि ये लोग पाकिस्तान से आए हैं, हालांकि वो आपके ही लोग होते थे जिनको हमने पनाह दी होती थी।
दुनिया का कोई एक मुल्क बताएं जिसने किसी दूसरे मुल्क के 30 लाख महाजरीन को पनाह दी हो। इस गरीब मुल्क ने दी हुई है। दुनिया का कोई एक मुल्क बताएं जो किसी दूसरे ममालिक के लोगों का फ्री इलाज करता हो। ये गरीब मुल्क करता है आपके लोगों का। लेकिन एक सिस्टम होता है, एक लीगल प्रोसेस होता है, बॉर्डर्स होते हैं, एम्बेसीज होती हैं, वीज़ा सिस्टम होता है। वीज़ा सिस्टम हमने आपके लिए बहुत आसान रखा हुआ है। दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर एक बंदा किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उस मुल्क में उसका रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा तो नहीं होता कि बॉर्डर ही ना हो, कोई बंदा जाए बॉर्डर पार करे और जो दिल करे वहाँ पर करके वापस अपने मुल्क में आके महफूज हो जाए। आप पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे लोगों के लिए वीज़ा सिस्टम आसान बनाएं, और वो पाकिस्तान आएंगे तो कॉरिडोर के रास्ते आएंगे। और ये जो पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग होती है और जो ड्रग्स आती हैं, आपकी भी यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि ये सब कुछ बंद हो। तो इस सब के बाद कल तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन कहते हैं कि ये जो कुछ भी बॉर्डर पर हो रहा है ये तालिबान की मरकजी हुकूमत की तरफ से नहीं है, ये लोकल मसाइल हैं। वहाँ के जो लोकल तालिबान हैं ये उनके मसाइल हैं। तो फिर आप पाकिस्तान से कहें कि आप इनके खिलाफ एक्शन लें, हम बीच में नहीं आते क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको तंग कर रहे हैं तो आप इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने कल ये बयान दिया। उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम ये तमाम मामलात सफारती ज़राए से हल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें बातचीत के ज़रिए हल हों, हम लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन एक बात जहन में रखें कि बाढ़ तो लग के रहेगी, यानी हम लड़ाई तो नहीं चाहते लेकिन बाढ़ तो लग के रहेगी। उसके लिए फिर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये पाकिस्तान की सरजमीन है, पाकिस्तान फैसला करेगा बाढ़ लगानी है नहीं लगानी। आप कोई भी नहीं होते कि आप बताएं कि पाकिस्तान को ये हक है या नहीं कि वो अपने मुल्क के अंदर क्या करे। अच्छा, सुहेल शाहीन साहब कह रहे हैं कि ये लोकल मसाइल हैं। दूसरी तरफ ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि पाकिस्तान को बाढ़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये बताएं कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद भी कोई लोकल पर्सन है? शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी पहली बार स्टेटमेंट आई है कि हम पाकिस्तान के साथ ड्यूरन लाइन का तनाज़ा बैठकर बातचीत के ज़रिए हल करना चाहते हैं। तो ये एक मुस्बत स्टेटमेंट है, लेकिन ये आपका मसला है ही नहीं। ये पाकिस्तान की मर्जी है कि वो अपने सरहद को किस तरह से महफूज करता है। लेकिन फिर भी आपको कोई मसला होता है तो उसका एक प्रॉपर चैनल होता है कि आप हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता करें। ये कोई तरीका नहीं होता कि आपके तालिबान हुकूमत के जंगजू आ जाएं और हमारे सिपाहियों को आंखें दिखाने की कोशिश करें। और फिर पाकिस्तान ये चीज़ें मंजर आम पर नहीं लाना चाह रहा, मीडिया में ये चीज़ें नहीं लाना चाह रहा कि पाकिस्तानी आवाम के दिलों में आपके लिए नफ़रत पैदा ना हो, लेकिन आप वहाँ जाकर वीडियोस बनाते हैं, मीडिया पर शेयर कर देते हैं, ट्विटर पर शेयर कर देते हैं ताकि आप अपनी आवाम के दिलों में हीरो बन सकें कि हमने पाकिस्तान को आंखें दिखाईं। इससे क्या होता है कि दोनों तरफ की आवाम में नफ़रत पैदा होती है और इससे पाकिस्तान को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी तो एक ख्वाहिश है कि आपके साथ हमारे बारादराना ताल्लुकात हों, हम आपके साथ प्यार मोहब्बत से रहें। आपको फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आपके 30 लाख लोग पाकिस्तान में रहते हैं और इन 30 लाख में वो लोग नहीं हैं जो यहाँ के नेशनल हो चुके हैं। 30 लाख महाजरीन पाकिस्तान में रहते हैं। अगर आपने आंखें दिखानी है तो सबसे पहले तो उनको वापस बुलाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक मुल्क से मदद की तवक्को भी रखें और उसे आंखें भी दिखाएं। अब आप अफगानिस्तान की हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं और इस सब के लिए पाकिस्तान ने आपका कितना साथ दिया है। आपको दुनिया को यह बताना चाहिए कि हम पश्तून हैं, हम पर कोई एहसान करे तो हम सारी ज़िंदगी नहीं भूलते। अब आप हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं, तमाम गैर मुल्की ताकतें आपके मुल्क से निकल चुकी हैं। अब आप अफ़गानिस्तान में तरक्की के लिए, अमन इस्तेहकाम के लिए काम करें, हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएं और आए मिलकर तरक्की करें। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।